लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। पीएम मोदी के साथ कई सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसमें कई चेहरे रिपीट भी हुए। 2019 में मोदी 2.0 में मंत्री बने थे, जिसमें नित्यानंद राय का नाम सबसे ऊपर है। इस बार भी नित्यानंद राय मोदी कैबिनेट में मंत्री बने। 2014 में नित्यानंद राय बिहार के उजियारपुर से सांसद चुने गए थे और फिर 2019 में भी इसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर केंद्र में मंत्री बने। 2019 में मोदी कैबिनेट में मंत्री बनकर बिहार का प्रतिनिधित्व किया और एक बार फिर हैट्रिक लगा चुके नित्यानंद राय केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। नित्यानंद राय हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे। नित्यानंद राय एक बेहद ही सामान्य परिवार से आते हैं। गांव की राजनीति से केंद्र की राजनीति तक का सफर बेहद ही कठिन और दिलचस्प रहा। तो चलिए आपको नित्यानंद राय की राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नित्यानंद राय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह इनके लिए रैली करने उजियारपुर पहुंचे तो उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए यहां तक कह दिया कि इतना विकास तो हमने अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं किया जितना विकास नित्यानंद राय ने उजियारपुर में किया है। भाइयों बहनों, मेरे पास ढेर सारा लिस्ट हमारे नित्यानंद के काम का है। मैं जल्दी पढ़ जाता हूँ, आप ताली बजाना शुरू करिए। बेतिया से पटना राजमार्ग वैशाली होकर नित्यानंद ने बनाया। नेशनल हाईवे 122 भी नित्यानंद जी ने बनाया। दलसी सराय के पास पुल नित्यानंद जी ने बनाया। हाजीपुर से सिंगोली रेल लाइन नित्यानंद जी ने बनाया। पूसा कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा और राजेंद्र बाबू का नाम नित्यानंद जी ने दिया। उजियारपुर में लोकसभा क्षेत्र में 2000 टन की क्षमता के गोडाउन बनाए। 3,84,000 आवास बनाए। आयुष्मान भारत का 8 लाख कार्ड बनाया। अन्न योजना में 15 लाख लाभार्थी करे। 8 लाख गैस के सिलेंडर दिए। 14 लाख नल से जल दिया और किसान सम्मान निधि 4 लाख किसानों को देने का काम हमारे नित्यानंद राय। मैं आपको एक सस्पेंस बता देता हूं, कल मेरे यहाँ चुनाव है, फिर भी बता देता हूं, मेरा नुकसान होगा तो भी सच बोलना चाहिए। इतना काम तो मैं गांधीनगर लोकसभा में मेरे यहाँ भी नहीं कर पाया जो नित्यानंद ने उजियारपुर में। भाइयों बहनों, काफी समय से आप बैठे हैं। आप मुझे बताओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नित्यानंद राय कौन है, इनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा और कैसे इन्होंने बिहार की आवाज को देश की संसद में पहुंचाया। तो चलिए हम आपको एक बार फिर से केंद्र में मंत्री बने नित्यानंद राय की राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं। नित्यानंद राय का जन्म 1 जनवरी 1966 को बिहार के हाजीपुर में एक यादव परिवार में हुआ था। नित्यानंद राय ने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की। भाजपा में बेखौफ और निर्भीक कार्यकर्ता के तौर पे पहचान बना चुके नित्यानंद राय की राजनीतिक सफर की शुरुआत 1981 में छात्र जीवन के दौरान ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकाल के रूप में हुई। हाजीपुर के ही राज नारायण कॉलेज में इंटर की पढ़ाई के दौरान वो नियमित संघ के शाखाओं में जाते रहे। उनकी नेतृत्व क्षमता की वजह से संघ ने उन्हें 1986 में हाजीपुर का तहसील कार्यवाहक बनाया। 1990 की शुरुआत में ही संघ से पदमुक्त होकर वे भाजपा की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गए। उन्हें युवा मोर्चा का प्रदेश सचिव बनाया गया। 1995 से 1996 में युवा मोर्चा के महासचिव और 1999 में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने।
यहाँ तक कि 1990 में तत्कालीन सरकार के आदेश पर भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोकने के बावजूद हाजीपुर से सकुशल पार कराने को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चित हुई नित्यानंद राय की पहचान एक निर्भीक नेता की रही। तत्कालीन सरकार से सीधे दो हाथ करने की उस घटना के बाद उनकी राजनीति पड़वान चढ़ी। गांव देहात की राजनीति करते हुए वे देश के गृह राज्य मंत्री के पद तक पहुंचे। साल 1990 में बतौर सीएम लालू प्रसाद ने ऐलान किया था कि वो आडवाणी के रथ को गांधी सेतु पार नहीं करने देंगे। उस समय नित्यानंद मात्र 23 वर्ष के थे। महापंचायत बुलाकर ऐसा जन समर्थन जुटाए कि सरकार आडवाणी का रथ हाजीपुर में रोकने का साहस नहीं जुटा पाई। यही नहीं, सरकार को सीधे चुनौती देने वाले नित्यानंद ने हाजीपुर में आडवाणी की जनसभा भी कराई। हालांकि सरकार से लोहा लेने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित बिहार की प्लास्टिक हाउस होल्ड निर्माण की पहली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फैक्ट्री, जो प्लास्टिक की बाल्टियां बनाने में अग्रणी थी, उसे बंद करना पड़ा। लेकिन इस प्रकरण के बाद नित्यानंद राय लगातार चर्चा में बने रहे। नित्यानंद राय हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। उन्हें यह सीख अपने पिता से ही मिली। जब नित्यानंद राय 2000 में पहली बार विधायक चुने गए तो उनके पिता विष्णु राय ने उस समय एक सप्ताह के भीतर ही मुखिया पद से इस्तीफा दे दिया और जिम्मेवारी उप मुखिया को दे दी। साल 2015 के चुनाव में पार्टी ने नित्यानंद के परिवार से ही किसी को राघोपुर से चुनाव लड़ाना चाहा, जिसे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि नित्यानंद राय सामाजिक कार्य में भी लगातार बने रहे। उन्होंने 70 दिव्यांग बच्चों को गोद लिया है। पीएम के 70वें जन्मदिन के मौके पर उन्होंने 70वें बच्चे को गोद लिया। इन बच्चों के रहने, खाने, पीने से लेकर पठन पाठन की व्यवस्था वह खुद करते हैं। अनाथ लड़कियों की शादी का खर्चा भी वह खुद वहन करते हैं। और इस बार के लोकसभा की बात करें तो इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और बिहार के शिक्षा मंत्री रहे आलोक मेहता को 60,102 वोट से हराया है। नित्यानंद राय को इस बार उजियारपुर की जनता ने 5,15,965 वोट दिया, तो वहीं आलोक मेहता को 4,55,863 वोट प्राप्त हुए। लाइव सिटीज के लिए डेस्क से रिया की रिपोर्ट। नित्यानंद राय के बारे में तमाम जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।